हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपको फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है फिर से मैडम जी पर, जिनका भी एक न्यू पॉडकास्ट आया है और हमने भी वो लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का है, 1 घंटे कुछ मिनट का है, जिसे देखने में बहुत टाइम लगा और समझने में बहुत टाइम लगा। फिर उसके जो कमेंट सेक्शन है उसको भी थोड़ा देखना था, वो सब चीज़ें देखी। तो शायद हो सकता है ये वीडियो लेट हो जाए, पर हाँ जो है वो लाना जरूरी है, क्योंकि मेरा काम है रिएक्शन वीडियोस देना और रिएक्शन देना जो लोग जानना चाहते हैं। तो अभी मैडम के हो सकता है कई लोगों ने इतना लंबा वीडियो जो होता है 1 घंटे से ज़्यादा का पूरा इंटरव्यू ना देखा हो। मैंने देखा है, कमेंट्स भी पड़े हुए हैं और ये सब चीज़ें देखकर एक चीज़ शायद मुझे अजीब लगी और आप लोग भी यदि जाएंगे तो आपको भी अजीब लगेगी कि देखिए, ज़्यादातर वही पब्लिक इनके शायद ये पॉडकास्ट जो हुआ था उन्होंने ही देखा होगा, जो उनके ब्लॉगिंग चैनल को फॉलो करते हैं, जो ब्लॉगिंग करती हैं वो उसको देखते हैं। पर आप एक चीज़ अभी भी जाके देख सकते हैं, मैंने ये वीडियो बनाने के जस्ट 5 मिनट पहले भी कमेंट्स चेक किए हैं। अब देखो इतने सारे कमेंट, हर कमेंट पर तो बात नहीं कर सकती हूँ, पर एक चीज़ मैंने देखी है कि इनका जो ब्लॉगिंग चैनल है उस पर इतने गुडी गुडी कमेंट्स होते हैं, मतलब इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं, इतने पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं कि हमें लगता था कि आखिर जो लोग इनके बारे में क्वेश्चन करते हैं दूसरे के रिएक्शन चैनल पर जाकर, वो लोग इनके चैनल पर जाके क्यों नहीं ये सब क्वेश्चन करते हैं। पर आखिर ये बात अब आप देख लीजिए, इनके ब्लॉगिंग चैनल के कमेंट्स और इनके पॉडकास्ट के कमेंट, जिसमें हमें अलग ही दिख रहा है कि इनके ब्लॉगिंग चैनल पर इतने अच्छे अच्छे कमेंट और पॉडकास्ट में इतनी नेगेटिविटी मिली है, इनको इतनी नेगेटिविटी मिली है। शायद इसका रीज़न क्या हो सकता है आप भी समझ रहे होंगे। यहाँ पर इतने बुरे बुरे कमेंट और इनके चैनल पर इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स, इसका क्या रीज़न हो सकता है आप लोग ज़रूर बताइएगा, या पढ़ सकते हो, आपको लगे मैं ऐसे ही बोल रही हूँ तो आप भी जाके देख सकते हैं। और इनके वजह से जो इनके पॉडकास्ट के जो होस्ट थे, अब वो होस्ट हैं या गेस्ट है ये आप खुद डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जिसको पूछना पड़ता है, जो पूछेगा वहाँ पता ही नहीं चल रहा है कौन किससे क्या पूछ रहा है, उनको पूछने का कम मौका दिया जा रहा है। इन्होंने पूरे 1 घंटे के इंटरव्यू में सिर्फ अपनी, लगा हमको देख के ऐसा कि सिर्फ सफाइयाँ देने की कोशिश की है, या जो इनके बारे में आजकल सोशल मीडिया पर चल रहा है उसकी सफाइयाँ देने की कोशिश की है। और कई लोगों ने तो कमेंट में बिल्कुल भर भर के लिखा है कि ये पेड पेड जो है होता है ना, कि हम किसी को बुलाएं और खुद बोले कि हमारा इंटरव्यू लो, जो आप अपने पॉडकास्ट में दिखाएं, वो मतलब कि पेड प्रमोशन लग रहा है या पेड ये पॉडकास्ट लग रहा है। जो ये चाहती थी पब्लिक को दिखाना, ये शायद अपने ब्लॉगिंग में नहीं दिखा पा रही हैं, वो चीज़ यहाँ पर दिखा रही हैं। पर अब कई लोगों ने भर भर के कमेंट किए और इतने क्वेश्चन किए हैं कि शायद अब इनका ये जो सोच रही थी अपनी इमेज को साफ करने के लिए, शायद वो और आ रही, क्योंकि उनके फेस पे जो ये दिखा रही थी बार बार कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कोई क्या सोचता है, मुझे सिर्फ अपनी फैमिली से मतलब है, मेरी फैमिली खुश रहे, ये वो फैमिली 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 दिखा रही थी। पर साफ साफ नज़र आ रहा था कि ये अपनी इमेज क्लियर करना चाहती है, इनको फ़र्क पड़ता है, इनको फ़र्क पड़ता है कि लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। वैसे सोच तो सही रहे। अब सबसे ज़्यादा एक कमेंट और था इनके पिता से और इनके सिबलिंग्स, या इन्होंने खुद अपने इसी पॉडकास्ट में बोला है कि वो अपने घर में सबसे छोटी हैं। तो सबसे छोटी है मतलब क्या, इनके और भी भाई बहन हैं। सबके दिमाग में यही आया, क्योंकि आज तक इनके कोई भी भाई बहन किसी को नहीं हम लोगों ने देखा है इनके साथ, या इनके किसी ब्लॉग में, या ये उनके घर गई हैं, ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं देखा है। तो इन्होंने जैसे ही इस पॉडकास्ट में बोला कि इनके सिबलिंग्स या ये अपने घर में सबसे छोटी हैं, तो इससे क्या, तो मैं बता दूं शायद नहीं, पक्का इनके सिबलिंग्स हैं, इनकी बहनें हैं इनकी। अब लोग बोलेंगे इनकी बहनें हैं तो ये लोग कभी मिलते क्यों नहीं, या वो इनके यहाँ क्यों नहीं आते, ये उनके यहाँ क्यों नहीं जाते। तो मैं बता दूं, मैंने जितना देखा है, इनके फादर की भी 2 शादियां थी। इनके फादर की जो पहली शादी थी उनसे भी उनको बेटियां हैं, और वो इंडिया में नहीं रहते, इंडिया आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, इंडिया में नहीं रहते हैं। और इनके फादर ने दूसरी शादी की थी इनकी मम्मी से, जिसकी ये इकलौती बेटी हैं, मतलब कि इनकी मम्मी की ये अकेली बेटी है, लेकिन इनकी जो बहनें और हैं वो इनके फादर की पहली वाइफ की हैं। तो
इस तरीके से इनकी बहनें हैं। मतलब ये अपनी पिता की सबसे छोटी संतान है, पिता सबके एक ही हैं तो इनके पिता की सबसे छोटी संतान यही है, तो ताकि इसलिए इनने बोला कि मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटी हूँ। अब ये बात कई लोगों को हजम नहीं हुई कि यदि इनकी बहनें हैं तो कभी ये इनके यहाँ क्यों नहीं जाते, उनके यहाँ ये क्यों नहीं जाते। तो इतना समझ में आया रीज़न क्या है ये तो इन लोगों ने कभी नहीं बताया, पर कई लोगों को लगता है इन लोगों के रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं, ना ये उनके यहाँ जाते ना वो इनके यहाँ आते। लेकिन इनके जो फादर हैं वो अपनी बेटियों के पास जाते हैं, इंडिया के बाहर उनके यहाँ जाते हैं, महीनों महीनों उनके साथ रहते हैं, और वो लोग भी अपने पिता के घर आती हैं। पर अब कई लोग इन्होंने बोला कि ये अपने पापा से बहुत प्यार करती हैं, बहुत करीब है अपने पापा के। होता है बेटी, अपने पापा की बहुत करीब होती हैं, बहुत प्यार भी करते हैं हम लोग अपने पापा से। पर इनके पापा यहीं पे रहते, जहाँ पर ये रहती हैं आसपास ही इनके रहते हैं। पर कभी आपने इनकी मम्मी को देखा होगा, हमेशा इनके बच्चे के साथ रहती हैं। पर क्या आपने कभी इनके फादर को इनके घर आते हुए देखा, या ये देखा कि ये अपने फादर के घर जाके अपने फादर से मिलती है? बोलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये अपनी इमेज क्लियर करना चाहती है, इसलिए बहुत ज़्यादा बता रही थी ये। मतलब जो चीज़ भी ये पॉडकास्ट में बता रही थी वो लग रहा था कि इनको ये बात बताना ज़रूरी है, इसलिए शायद जो होस्ट थे उनसे ज़्यादा इनकी बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी, ये ही बताए जा रही थी। वो कहीं ना कहीं होस्ट को निगेटिविटी इसलिए मिली है क्योंकि दीपिका जो बता रही थी, या जो क्लियर करना चाहती थी, या जो अपनी इमेज ठीक करने के लिए बोलते जा रही थी, उसमें जो होस्ट हैं वो भी इनका साथ दे रहे थे, वो भी इनकी इमेज क्लियर करने के लिए से बोलते जा रहे थे। इसकी वजह से नयनदीप जो वो है उनके लिए बहुत सारे कमेंट आए, और उन्हीं नेगेटिव कमेंट में से एक कमेंट था कि ये वाला जो पॉडकास्ट है आपका सबसे बेकार पॉडकास्ट लगा, और सबसे ज़्यादा मतलब ऐसा लगा पेड तो है ही और चीप भी लगा, ताकि लोगों को ये लग रहा है कि ये वही बोल रहे हैं या वही पूछ रहे हैं जो वो बोलना चाहती हैं या जिसके आंसर वो देना चाहती हैं। इसके लिए एक ने कमेंट किया कि मेरी फैमिली के लगभग 22 लोगों ने आपको अनफॉलो कर दिया है। जो पॉडकास्ट वाले हैं उनके लिए लगभग 22 लोगों ने अनफॉलो कर दिया है, जिसके लिए उन्होंने अच्छा सा एक रिप्लाई भी दिया कि मैं होस्ट हूँ, मेरा काम पूछना है, और सामने वाला क्या आंसर दे रहा है वो उस पे है। पर मैं आपने जो कमेंट किया उसकी कदर करती हूँ, और आगे मैं हमेशा ऐसा काम करना चाहूँगा कि आप मुझे फॉलो बैक करने के लिए मजबूर हो जाएं और आपको मेरा काम पसंद आए। इन्होंने ये भी बहुत अच्छे से कमेंट किया है। पर एक चीज़ तो है, यदि ऑडियंस को लग रहा है कि जो होस्ट है उन्होंने भी बिल्कुल पूरा साथ दिया उनकी इमेज क्लियर करने के लिए, और इतना लंबा पॉडकास्ट जो पूरा था ना, उसमें सिर्फ जो नेगेटिविटी या जो क्वेश्चन जानना चाहते हैं लोग, या जो इनके बारे में बुरा बोल रहे हैं उसको साफ करते हुए नजर आए हैं, या सिर्फ अपनी बातें, अपनी इमेज को क्लियर करने की बातें सामने आई हैं। लग ही नहीं रहा है कि होस्ट को पता था कि ये सब चीज़ें मुझे पूछना है। ऐसा लग रहा है उनसे बुलवाया गया कि तुम मुझसे पूछो, तुम मुझसे ये पूछो ताकि मैं ये बताऊंगी, ऐसा लग रहा था। अब रही इनके फादर की, तो फादर इनके यहाँ आते हैं बहुत कम। जब ऑडियंस इनके ब्लॉग्स में पूछ पूछ के परेशान हो जाती है, तब बहुत दिन बाद, महीनों बाद, कभी कैसे एक दिन के लिए इनके फादर इनके यहाँ आएंगे, थोड़ा सा नेम करेंगे कि हाँ हम आए, और आते ही साथ फिर गायब हो जाते हैं। मतलब ये दिखाने के लिए कि पापा से इनके रिश्ते अच्छे हैं। पर आप लोग जरूर बताइएगा, हो सकता है मैंने नहीं देखा हो, आप लोगों ने देखा होगा कि इनके फादर इनके घर आए थे, या ये अपने फादर के घर इनका बच्चा 1 साल का हो गया है, लगभग नहीं, पूरा 1 का हो गया है। आपने कब देखा कि वो अपने नाना जी के घर पहली बार गया है, उसका ब्लॉग आया है? कभी देखा नहीं। तो ये जो बोलती हैं वो शायद सबसे बड़ी, पता है इनको नेगेटिविटी क्यों मिल रही है? क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें आई हैं अभी जो शायद ये अपने ब्लॉग में कुछ और बताती हैं और रियल में कुछ और होता है। ये ब्लॉग में बता देंगी ऐसा ऐसा है, और रियल में कहीं फिर और जाएंगी तो बोल देती हैं ऐसा नहीं है। इनके इतने झूठ पकड़े गए अभी। एक तो ये मास्टर शेफ वाला, जो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ था, उसका कि उनको इंजरी आई है, हाथ कंधे में दर्द है,
इसके लिए इनको ये शो छोड़ना पड़ रहा है। 2 दिन के बाद आपने क्या, अभी जो इनके रोजे चल रहे हैं, रोज ही इनके जो ब्लॉग जब भी आते हैं सिर्फ घर के काम करने वाले आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये घर पे आकर रेस्ट कर रही, इनको रेस्ट बताया गया था इसलिए इन्होंने शो छोड़ा था? नहीं, वो झूठ पकड़ा गया। माँ पापा वाला झूठ पकड़ा गया, इनके पापा से अच्छे रिश्ते हैं ये वाला झूठ भी कई बार पकड़ा गया। और तो और इनकी बेटी वाला, फर्स्ट हस्बैंड वाला एक मैंने कमेंट पढ़ा है, हो सका तो मैं उसका स्क्रीनशॉट जरूर लगाऊंगी, क्योंकि मैं वीडियो रात में एडिट करती हूँ। एक बार मैं आगे एक वीडियो दी थी उसमें भूल गई थी स्क्रीनशॉट लगाना, पर मैं कोशिश करूंगी यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाने की। एक कमेंट मैंने पढ़ा जो मुझे भी कहीं ना कहीं सही लगा, इसलिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था। उसमें उन्होंने पूछा था कि आप हमेशा ये क्यों बोलते हो कि मेरी ये फैमिली, जो अभी की इनकी फैमिली है, इन लॉज वाली फैमिली, ये बहुत तारीफ करती है और बहुत अच्छी बात है तारीफ करना। मैं नहीं बोल रही हूँ कि अपने ससुराल वालों की तारीफ करना बुरी बात है, पर अपने माँ पापा की परवरिश पर, या जो ब्लैक पैच ये बोलती रहती हैं, इनका बहुत ख़राब मतलब जो निकल गया टाइम, मम्मी पापा के हिसाब से उन्होंने वो नहीं किया था जो ये चाहती थी। तो ये अपने मम्मी पापा की परवरिश पर भी उंगली उठाती हैं और अपने जो पहले के रिश्ते थे उस पर भी उंगली उठाती ही हैं। तो लोग ने, एक कमेंट था जो मैंने यहाँ पे लगाया होगा यदि, उन्होंने बोला है कि आपको जब आप एयर हॉस्टेस थी, एयरलाइन में थी ये जब, तब आपको सपोर्ट किया आपके मम्मी पापा ने, ठीक है। फिर आप जब एक्टिंग लाइन में आए तब आपको सपोर्ट किया आपके एक्स हस्बैंड ने। फिर जब आपने ये वाली शादी की, इन्होंने आपको क्या दिया? इन्होंने आपको पूरा हाउस वाइफ, हाउस मेड और भी न जाने क्या क्या लिखा था इन लोगों ने, मुझे याद नहीं है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी ये सब। तो आपको क्या लगता है, जिन्होंने आपको शायद आज आपको लोग जानते हैं वो पहचान दी, वो लोग आपके लिए कुछ नहीं है? और आपके अभी के जो फैमिली है, उन्होंने आखिर आपके लिए ऐसा क्या किया है जो आप ये सब हमेशा तारीफ के पुल बांधते रहती हो? या बांधो, पर आगे वाले लोगों ने जो किया है उसको भी बोलो। लोगों का सिर्फ इतना बोलने का है। तो आप लोग भी जरूर बताइएगा कि आपको लगता है ये अपनी इमेज क्लियर करना चाहती हैं, या जो अपने ब्लॉग में दिखाती हैं, और बहुत सी चीज़ें सच में फेक लगती है, बहुत ओवर एक्टिंग लगती है। मैंने इनके एक ब्लॉग में देखा, खुद इनके जो पतिदेव अभी के हैं वो खुद बोल रहे थे कुछ ज़्यादा एक्टिंग नहीं कर रही तुम, ये शब्द मैंने सुने हैं। तो सच में मुझे भी लगता है कि ये ओवर एक्टिंग करती है, ओवर रिएक्ट करती हैं और वो पकड़ी जाती हैं। बस जो इनको नेगेटिव कमेंट आते हैं शायद वो हटा दिए जाते हैं, इसलिए पब्लिक को पता नहीं चलता। यदि ऐसा ना होता तो इतनी नेगेटिविटी इनके पॉडकास्ट जो इंटरव्यू आया है उसमें बिल्कुल भी नहीं देखते। तो आपके क्या थॉट्स है, आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है जो मैंने बोला वो कहीं ना कहीं सही है, या फिर आप खुद इनके ब्लॉग और पॉडकास्ट को देखकर बताइए कि आपको क्या अंतर दिख रहा है। प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, और जो भी यहाँ तक बना रहा तो दिल से धन्यवाद, थैंक यू। और जो भी पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थैंक यू।